जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय ये है कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे साथ माता काली स्वयं रहती है, उनका आशीर्वाद हम पर है। क्योंकि जब वे अपना एक बंधन हमारे साथ जोड़ती हैं आपकी सेवा से प्रसन्न होकर, तो आप कुछ संकेतों के द्वारा जान पाते हैं कि माता काली आपके साथ ही हैं। क्योंकि परिस्थितियों में बदलाव आता है, कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं जिनमें हम जान सकते हैं कि माता काली हमारे साथ है। तो सबसे पहला परिवर्तन आपको जो देखने को मिलता है कि उस व्यक्ति की वाणी में कठोरता आ जाती है, मधुरता नहीं रहती। वो व्यक्ति कड़वी बात करता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गलत बात करता है, वो गलत बोलता है। वो सत्य बोलता है, लेकिन जो कड़वा लगता है, क्योंकि वो गलत भावना से नहीं कहता, अपितु साफ दिल से बोलता है। सिर्फ वचन उसके कड़वे होते हैं, गलत भावना से वे कभी कुछ नहीं कहते, सिर्फ उनकी बात कड़वी लगती है। जिनके साथ माता काली रहती है उनका मन करता है कि वे इत्र लगाएं, सुगंधित चीज़ें वे लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक सुगंध उनके साथ हमेशा रहे। और मित्रों, एक मन जो उनका होता है वो मंदिर की तरह हो जाता है, साफ और पवित्र। तो माता काली जब किसी व्यक्ति के साथ रहती हैं तो उनका मन मंदिर की तरह शांत, पवित्र और शुद्ध हो जाता है। और जिनके साथ माता काली चलती है उनकी वाणी जो है वो सत्य होने लगती है, सच होने लगती है। और ऐसे व्यक्तियों को भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं उनका आभास होने लगता है, चाहे पूर्वाभास के द्वारा या स्वप्न के द्वारा, या माँ उन्हें इस बात का ज्ञात करा देती है किसी भी माध्यम से कि भविष्य में क्या होने वाला है। और जब वे देखते हैं कि कोई घटना हो जाती है तो वे सोच में पड़ जाते हैं, वे सोचते हैं कि ये घटना तो मुझे पहले से ही पता थी। वो किसी की मृत्यु या जन्म के बारे में भी जान पाते हैं, उन्हें आभास हो जाता है इस चीज़ का। यदि वे किसी रोगी को देखते हैं जो बहुत बीमारियों से घिरा हुआ है, उसको देखते ही उनको ज्ञात हो जाता है कि ये व्यक्ति ठीक होगा या ये मृत्यु को प्राप्त होगा। देखिए मित्रों, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख सब ईश्वर की मर्जी से होते हैं। चाहे आप भले ही माता की कृपा से कितना भी जान पाते हो, लेकिन यह आपको अपने तक ही सीमित रखना है, कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। माता काली यदि आपको बताती भी हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सबको बताएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि माता काली फिर आपको आभास करवाना बंद कर दे और वाणी उन व्यक्तियों की सत्य होने लगती है। यदि प्रसाद स्वरूप कुछ भी देकर ये कह दे कि तुम ठीक हो जाओगे, तो कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही बीमार क्यों ना हो, वो ठीक हो जाता है, एक आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाता है। आपके साथ सवारी जैसे भी लक्षण होने लगते हैं, आप महसूस करने लगते हैं। जब कभी भी आप माता के बारे में सुनते हो या उनके भजन चल रहे होते हैं तो आपके शरीर में कंपन होने लगती है, सिर आपका घूमने लगता है, रोंगटे आपके खड़े हो जाते हैं और बेचैनी होने लगती है, पसीने भी आपको आते हैं, शरीर हिलने लगता है आपका। और कभी कभी आप ध्यान की मुद्रा में भी चले जाते हैं, जिसमें सबको लगता है कि शायद आप बैठे बैठे सो रहे होते हैं, लेकिन आपका मस्तिष्क सक्रिय होता है। आप सिर्फ लगते हैं सो रहे हैं, लेकिन आप उस वक्त ध्यान की मुद्रा में होते हैं। और एक विशेषता आपको आप में ये आती है कि आपको काले रंग से विशेष प्रेम हो जाता है। और मित्रों, उन व्यक्तियों के विचार किसी से नहीं मिलते, वे अलग रहना चाहते हैं, शांत उन्हें माहौल चाहिए, अकेले उनमें उनका मन लगता है। और व्यक्तियों से वे बात नहीं करते क्योंकि उनके विचार ही नहीं मिलते। उन्हें ये लगने लगता है कि ये संसार मेरे किसी काम का नहीं है, और उनका जो कुछ भी है वो उनकी माँ भगवती ही है, उनके मस्तिष्क में सिर्फ माँ ही रहती हैं। तो इन लक्षणों के द्वारा आप पता कर पाते हैं कि माता काली स्वयं आपके साथ रहती है, और आप काफ़ी भाग्यशाली होते हैं कि माँ की इतनी बड़ी कृपा आप पर होती है। तो मित्रों,
आप भी माँ से इतना प्रेम करिए कि माँ स्वयं आपके साथ रहने लगे। इतने भाव आप माँ के लिए रखिए। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी ही लगी होगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको एक नए विषय के साथ अपनी अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।